जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि कल यानी फ्राइडे को मार्केट किस तरफ जा सकता है, इसकी एनालिसिस हम करेंगे। देखिए, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से एक पैरेलल चैनल बना हुआ है और ये ऊपर के लेवल पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगा, या फिर थर्सडे की एक्सपायरी एक साइडवेज जोन पे होगी। तो इतना ज़्यादा साइडवेज रहा कि इधर नीचे तक भी नहीं आया, इसी लेवल पे यहाँ पे फंसा हुआ था। अगर इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा साइडवेज था। यहाँ से अगर मैं लूँ इस लो तक तो ये करीब करीब 108 पॉइंट के अंदर में मार्केट था। हाँ, 130 पॉइंट का हाई लो इस पे लगा हुआ है। तो 130 पॉइंट के अंदर मतलब पूरे पूरे टाइम में मार्केट एक साइडवेज जोन पे था। सो वन डे टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो फर्स्ट ये रेड कैंडल, देन सेकंड रेड कैंडल और तीसरी रेड कैंडल। और इस तरह से हमने पहले भी बताया हुआ है एनिमल थ्योरी में कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। किस किस दिन का बात किया था? वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आज ये पूरा पूरा साइडवेज रहा, कल भी मार्केट नीचे आया था। और फ्राइडे के दिन हमको एक बेरिश कैंडल देखने को मिल सकती है। ये हम एनिमल थ्योरी में बेरिश है। सो अब बेरिश हैं तो हमें किस किस लेवल पर क्या फोकस करना पड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी भी नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी भी नहीं हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि इसके नीचे जब तक नहीं आ जाता प्राइस, इसके नीचे और यहाँ से ऊपर जा करके जब सेलिंग आ जाए, देन ओनली अपन अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ से नीचे में। और फिर नीचे साइड के मैंने लेवल्स बताए ही हैं, T1 वगैरह। T1 23,881 का बताया हुआ है मैंने, ठीक है। या फिर ये वाला ही पहला लेवल रहेगा 24,119 का। और T2 मैंने बताया हुआ है 23,669 के आसपास का। और T3 भी मैंने डिस्कस किया था 23,400 के आसपास का। उसके बाद इंडिकेटर बेस्ड टारगेट भी हमारे पास में 23,324 का है, और ये वाला जोन हमारा एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा 23,302 से लेकर के 23,435 का लेवल। तो ये पूरा का पूरा लेवल एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। नीचे के और भी लेवल्स हैं, लेकिन हम अभी उतने दूर के लिए प्लान नहीं कर रहे। देखिए, अब वही सब चीज़ें ऊपर के जोन भी मैंने बताया। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो देखिए 24,456 का ये लेवल, ये आपका T2 के रूप में काम करेगा। T3 के रूप में काम करेगा 24,568। देखिए, T1 यही वाला लेवल था जहां तक मार्केट आ चुका है। ऊपर में और भी एक पट्टी ये जो आपको पैरेलल चैनल बना हुआ दिख रहा है, इस लेवल को अगर आप देखें तो ये जो जोन आ रहा है 24,697 से लेकर के 24,658, यानी 24,650 से लेकर के 24,700 का जोन है, ये भी एक काम करेगा। सो मार्केट में सीधा सा कंसेप्ट है, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में अभी मार्केट है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना हो जाए और यहाँ से प्राइस इस तरह से ऊपर जा करके यहाँ से जब फॉल आना शुरू होता है, देन ओनली मैं बेरिश होऊंगा और यहाँ पे मैं ट्रेड का ज़्यादा प्लान करने की कोशिश करूंगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इसके नीचे क्लोजिंग होने नहीं होती है तो देन तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही अभी फिलहाल रहेगा। इसके नीचे भी क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये T1 T2 वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में इतना ही है, निफ्टी में कुछ ज़्यादा है नहीं, कल ही जैसा है। तो एनिमल थ्योरी में हम बेरिश हैं। अगर देखिए इसको तो छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैं इसको देख लेता हूँ 5 मिनट में, अगर कुछ इसमें जोन वाइज कुछ बना हो तो नहीं है। ऊपर के लेवल पे यहाँ कहीं से भी सेलिंग आ सकता है, तो ये सब लेवल के लिए हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक साइडवेज ही जोन पे है पूरा पूरा। देखिए, बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। ये एक यहाँ पे रेड कैंडल बड़ा वाला बना हुआ है, और जो आज की कैंडल की क्लोजिंग भी एक खराब कैंडल में, खराब क्लोजिंग मैं मानूंगा। अगर यहाँ से रिकवरी नहीं आई, ये वाला लेवल तक अब प्राइस आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये आपको 54,500 के आसपास यहाँ तक प्राइस आता हुआ मुझको दिखाई पड़ रहा है। इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, 54,500 के आसपास प्राइस आ जाएगा आई थिंक। तो ये इसके पहले टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के। और इसको अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो यहाँ से करीब करीब 500-600 पॉइंट का तो ये मोटा मोटी यहाँ पे दिख ही रहा है। सो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और फिन निफ्टी को अगर देखें आप, फिन निफ्टी भी आज 140 पॉइंट नीचे था, तो फिन निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो फिन निफ्टी का अगर कैंडल वाइज देखें तो यहाँ पे ऊपर पे क्या बना हुआ है, वही बैंक निफ्टी की तरह बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। और यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडल है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, यानी कि कल के डेट पे, एक बेरिश कैंडल स्टिक आपको अच्छा खासा वाला देखने को मिल जाए। और देखते हैं यहाँ पे किस तरह का कैंडल स्टिक बन रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ बन जाए या कल परसों, तो फिर परसों नीचे नीचे की तरफ आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह का कैंडल स्टिक का क्लोजिंग हो रहा है। सो सैटरडे से क्लास शुरू हो सकती है, और जिसको भी ज्वाइन करना होगा, बेसिक कोर्स है ये। बेसिक में सिर्फ स्विंग ट्रेड और
इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इसमें बताया जाएगा, स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और प्राइस एक्शन की पूरी इसमें नॉलेज दी जाएगी। तो फंडामेंटल भी बताया जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं जिसको भी ज्वाइन करना होगा। ओके। सो गोल्ड में देखिए, गोल्ड का चार्ट अगर देखें, गोल्ड फ्यूचर का चार्ट, तो गोल्ड फ्यूचर में भी पिछले 2 दिनों में काफ़ी करेक्शन आया था, और आज एक इनसाइड बार जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमने एरिया निकाल के रखा ही था 93,068। अभी यहाँ तक करीब करीब मार्केट ये प्राइस आता हुआ आपको दिखेगा 93,000, और दूसरा एरिया आपको 90,000 के नीचे भी गोल्ड आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, 89,893 के आसपास इस किसी लेवल तक। अ, कुछ ही मतलब ये नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा ये मेरे ख्याल से। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ये यहाँ तक आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये 2 लेवल गोल्ड में नीचे की तरफ आपको मिलेगा। तो सेल द बाउंस है अभी फ़िलहाल गोल्ड में। फ़िलहाल ये ऊपर के लिए अभी रिवर्सल के संकेत नहीं दिया है। जब तक इसकी जो ये वाली हाई है ना, ये वाला हाई यानी कि 96,500 से जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता, तब तक हम इस पे बेरिश रहेंगे। ठीक है? तो लोग बाग एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी कैसे करते हैं, और म्यूचुअल फंड वगैरह कौन सा लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, एक वीडियो मैं इसमें बना चुका हूँ, और एक और वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो इसका मैं क्लास ही ले लूँगा। इसका एक क्लास लूँगा कि 2-3 वीडियो ही रहेंगे उस क्लास में, 2-3 घंटे का। उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे एसआईपी किया जा सकता है, और खुद से कैसे एसआईपी आप किसी स्टॉक पे कर सकते हो, डेट पे कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो उसको ज्वाइन करना होगा तो बता देना आप लोग एसआईपी कैसे करना है, इस टाइप का चीज़ अगर आपको समझना है तो। इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।